ठीक। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो विकास करवा सकती है, क्योंकि उसकी केंद्र में सरकार है, उसकी और राज्य में भी सरकार है। लेकिन कांग्रेस का भी ये दावा है कि हम जनता की वास्तविक सेवा करेंगे, जनता के बीच जाकर 24 घंटे हम उनकी सेवा करेंगे। इन तमाम बातों के बीच में बहुत रोचक चुनाव हो रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के सागर के देवरी में हैं और देवरी का वार्ड है अंबेडकर वार्ड। और हमारे साथ एक शख्स मुखातिब होंगे जो निर्विरोध यहाँ से निर्वाचित हुए हैं पार्षद में। ये सीट जो है कांग्रेस विधायक के खाते में है और कांग्रेस ने ताकत भी लगाई, लेकिन वो निर्विरोध हो गए। वो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार भी हैं। हालांकि नेता उनके आशीर्वाद दें या न दें, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जनता के मुंह से अल्फाजों से ये आवाज निकल रही है कि शायद ऐसे ही अध्यक्ष हमें चाहिए। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवरी बहुत पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत रक्षा की इस विधानसभा ने, लेकिन आप खुरई की तस्वीर देखो, रहली की तस्वीर देखो, गड़ाकोटा की तस्वीर देखो, कैसे पीछे रह गया है। ये यहाँ पर क्या है कि 10 साल से यहाँ पर एक कांग्रेस का विधायक है और इस कारण से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब विकास की बात आती है, हम लोग कहीं से कुछ मंत्रियों के द्वारा सौगात लेकर आते हैं तो हमारे विधायक जी अपनी गाड़ी में एक नारियल साल रखे रहते हैं, अगरबत्ती लगे तुरंत जाके फोड़ देते हैं और कहते हैं पैसा हमला है। अब जो काम नहीं होता उसमें वो नहीं कहते, उसमें कहते हैं कि भाजपा वाले काम नहीं करवा रहे, और जो काम हो रहा है उसको कहते हैं हमने करवाया। अब जो नहीं हो रहा वो भी अपनी बोलें आपके हमारे द्वारा नहीं हो रहा तो ठीक रहेगा। इस कारण यहाँ पर कुछ विकास कम हो रहा है। मैं जनता से बार बार कह रहा हूँ कि आपने जो अभी विधानसभा में गलती की है, चलो ठीक है वो, अब लेकिन नगर पालिका के चुनाव में आप 13 के 13 पार्षद और जिताएं। 2 हम लोग निर्विरोध बन चुके हैं। हमें आपके द्वारा पता चला है कि वो 11 पार्षद की वोट हमारे 11 आ रहे हैं। अब वो 2 हमारे भाजपा के किन को छोड़ के चल रहे हैं, किन से उनकी साठगांठ है हमें पता नहीं है। वो आपको जानकारी दें तो हम लोगों को भी बता देना। जब अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या तस्वीर बदलेंगे इससे? हम खुरई, रहली, गड़ाकोटा जाते रहते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि अपन किसी छोटे से नगर में हैं। ऐसा लगता है कि अपन जबलपुर, भोपाल में घूम रहे हैं। हमारे मन में हर बार एक बात आती है कि हम अपनी देवरी को ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और हम करके बताएंगे। देवरी, गड़ाकोटा, रहली, खुरई जैसा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विधायक दूसरा है और हम मंत्री हैं नहीं, तो उतना पैसा तो नहीं आ पाएगा। लेकिन हमारे सब मंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो देवरी के विकास के लिए हम अधिक से अधिक पैसा लाएंगे। आपने देखा होगा देवरी का बस स्टैंड आज की तारीख में मध्य प्रदेश का सबसे खराब स्थिति में है। हम उसे गड़ाकोटा जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई मैरिज हॉल नहीं है, माने कोई सुविधा नहीं है, और नाली बहुत ख़राब स्थिति में है। पूरी नाली की व्यवस्था गड़बड़ है, जगह जगह पानी बह रहा है। हम सिर्फ विकास के लिए ही अध्यक्ष बनना चाहते, अगर पार्टी हमें मैंडेट देती है तो। आप तो पहले ही निर्वाचित हो गए, तो लाइन में तो पहले नंबर आप ही खड़े। अब भी जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। हमारे वार्ड में जबकि 600 मुसलमान हैं और 500 हिंदू हैं, उसके बाद भी विधायक 2-3 दिन तक घूमते रहे, लेकिन वहाँ पर उनके लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला। क्योंकि हमारे सभी से बहुत अच्छे व्यवहार हैं, हम हमेशा सभी का काम करते हैं। हम पार्टी से, मेरा ऐसा नहीं है कि ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, हमेशा तैयार रहते हैं काम। उसी का यह परिणाम है कि हमारा निर्विरोध चुनाव हुआ और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ठीक है भाई। आप पार्षद प्रत्याशी, क्या नाम है आपका? श्रीमती गोमती वाल्मीकि। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? सर हमने ग्रेजुएशन किया है। मैंने पढ़ी लिखी महिला। जी सर। क्या देखती हैं वार्ड में? सर बाढ़ में जाते हैं तो यही समस्या मिलती है सुनने को कि हमारी कुटी नहीं आई है, यहाँ नालियों में पानी कैसा बह रहा है, नालियाँ ऊबर हो रही हैं, साफ़ नहीं की जाती नालियाँ, और समस्या बहुत बताते हैं इंसान। वैसे तो कुटीर की समस्या, हाँ कुटी की समस्या बहुत आती हैं। और किसी की तो ये वृद्धा पेंशन नहीं बंदी है, कोई मतलब ऐसा बताता है
हैं। और मतलब सर बहुत समस्या हैं, तो हम यही कहते हैं मतलब कि आप एक मतलब जो भाजपा जो कर रही, जो मतलब बाहर से इतनी योजना जो मिल रही हैं सरकार की तरफ से, ये इंसानों को कुछ तो पता भी नहीं है, हैं? और यही मतलब बताते हैं उनको कि ये योजना जो सरकार दे रही है आप सबको, भाजपा सरकार जो योजनाएं दे रही है उनका आपको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का सर यहाँ 35 साल से है इस वार्ड में, अम्बेडकर वार्ड में, तो कुछ लोगों का तो विकास हो ही नहीं पा रहा है। तो इस वार्ड के विकास के लिए हम यही चाहते हैं कि सबका सहयोग और मत मिले, जिससे इस वार्ड का विकास हो सके। तो जनता से पूछे ले, क्या नाम है आपको? मंजू पटेल इतना किया जी, कहाँ है? अम्बेडकर वार्ड से। इतना ही जीत रही का जी? हाँ जीत रहे हैं, बहुत बहुमत से। बहुमत से। क्या नाम है तबाओ? हाँ भूरी नाम है। हैं? भूरी नाई। अब तो करिए पड़ गई। अब क्या करिए सरकार, ये तो करिए ना बता दो नहीं, नाम- सियानों ने। हाँ, जब पैदा भई, जब भूरी अब है। हमारे तो सार ने हमारी कुटी बनी, 3 बच्चे हैं, हमारी ने कुटी आई ने, हमारी है सो के लेटरिंग बनी ने, हमारा महीना बंद, कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं करा हमारा सरकार। 33 साल जितात रही हो। अरे हमने जिता सुखा बताओ ने, हमारा कुछ नहीं करो। अब कौन कौन जिता रही? अब हम तो फूल ही खो। हाँ, हाँ कमल के फूल। कमल के फूल हो। क्या नाम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या देखती हैं आप बाढ़ में? बाढ़ में ये देखते हैं कि नालियों में गंदगी पड़ी रहती है, रोड में कभी साफ सफाई नहीं होती है, कभी कभार आ जाते हैं। अभी अभी देखो आप नालियाँ कितनी अम्बेडकर वार्ड की जो नालियाँ कितनी गंदी, हम लोग यहाँ जनता नालियों में लेटरिंग बाथरूम ऐसी बहती, बिल्कुल ऊपर से नालियों में लेटरिंग बहती रहती, बाहर बैठ नहीं पाते हैं गंदगी के कारण। साफ सफाई में विशेष बोन है इधर का। तो यहाँ वो साफ सफाई जो करेगा वो पार्षद बनेगा। बिल्कुल, जो हम करेगा, जो जनता को जो सहयोग में देगा वो जनता उसका सहयोग करेगी। हम नालियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नगर पालिका बहुत का पिछड़ा हुआ वार्ड है। गंदगी का आलम देखिए, नालियाँ भरी हैं, यहाँ गंदगी हो, कैसे नरकी जीवन लोग रह रहे हैं। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ का क्या आलम रहेगा। दादा जयराम जी की क्या नाम है? बबलू साहब। साहू जी कहाँ है मत बात? ठीक है, कमल फूल की कमल जीतिए, ठीक है। तो कह रहा तो ना जीते। हाँ, कहा नहीं जीत, मेहनत कर रहे हैं लोग जीतिए वाले। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश पेंटर, हाँ, देवरी से। हम ये सोचते हैं कि भाजपा तो चारों तरफ से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी अध्यक्ष बने रहे हैं। उसने इस वार्ड के लिए अम्बेडकर को या बाजार वार्ड को देखा नहीं है कि भाई किस तरीके से काम करना चाहिए। जो गरीब हैं, जिसकी पेंशन बनी है, कछू आदमों की तो क्या है, मृत्यु घोषित कर दिया था जिंदा आदमों के लिए। तो हम वहाँ भी गए थे भाई, कुछ पार्षदों से भी अपन ने बोली कि भाई इनकी जो पेंशन आ रही है गरीब आदमी को कोई चाय पानी का दे रहे हैं, तो उसमें आप बेगुन ना कीजिए। और नाली का काम है भाई, नाली का सफाई रखिए। जब आपको चुना हुआ है, आप अध्यक्ष बने हुए हैं, इतने पैसे आते हैं, 42 करोड़ रुपए आते हैं यहाँ पे देवरी में, तो नाले में खर्च करते थे तो गरीब आदमियों पे क्यों नहीं खर्च करते हैं, जिससे फायदा होगा। गरीब आदमियों के लिए अकेली वोट ले ली और गरीब आदमी को भूल गए। अब कैसे अध्यक्ष चाहे? अब अध्यक्ष ऐसा चाहिए कि जो अपन का भाई बात सुने, गरीबों के पित में रहे, गरीबों की सुने। सुनी, नाम सोचो है कौन उनको? हमें तो एक ही नाम लग रहा है, बबलू सलेमा बारे। पहले अन्नू भैया थे, उनने देवरी का थोड़ा सा विकास किया था। उनको क्या भरी कुर्सी और खाली का भी मौका मिला था, जीत गए थे वो। कुछ क्या है, पार्टी की वजह से थोड़ा सा काम नहीं कर पाए थे, मगर अब हमें उम्मीद ये लग रही है कि बबलू सलेमा बारे को अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ देवरी में रौनक रहेगी। हाँ, ये वार्ड में जो तुम्हारी क्या नाम है इनको पार्षद को? पार्षद को ये नारायण, अब बहू लगती नहीं हमारी। अबे तो सुनो, तो अबे बहुएं ना लेती जेठ को नाम है? तो अब क्या होगा? समझ नहीं ले रहे। अरे तो क्या होगा, अपनी अपनी मर्यादा रहती ना। मर्यादा तो हम लगातार लोगों से क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश प्रजापति। हाँ सर, यहाँ पर पुलिया के यहाँ पर आप देख के चल के तो वहाँ इतना मकान में पानी भरता है। पुलिया के यहाँ पर जितने मकान है वहाँ पर सबके मकान में अंदर पानी भरता है। कौन है तो पार्षद है? पार्षद हुआ तो पार्षद तो सर ये बात है कि यहाँ पर रोड बनाया जो उसमें नाला नहीं डाला। उसमें थे मयंक भाई जी, मयंक भाई जी अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के वो में रोड बना था। मयंक से नाराज? हाँ, नहीं तो वहाँ पर पुलिया नहीं डाली, छोटी पुलिया डाली, तो वहाँ के ये वार्ड में 2 वार्ड में मकान में पानी भरता सर।
और अभी आप थोड़े आगे चलो जहाँ हम रह रहे हैं तो हमारे मकान में अभी भी सर पानी भरता है। आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे देखते हैं इस वार्ड में गंदगी है, तमाम चीजें रही हैं? काफ़ी करीब 3 पंचवर्षीय से हम लोग देख रहे हैं। ये अम्बेडकर वार्ड है, यहाँ से कांग्रेस की सीट आती रही। कोई जातिगत समीकरण कह लो या पारिवारिक कि हम लोग कैंडिडेट उतारते भी वो जीतता नहीं है, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत जो यहाँ के लोग हैं, वार्ड लोगों ने आपने भी बात की, उनने कहा है हम भाजपा के लिए चुनेंगे और कांग्रेस की सरकार के लिए नकारेंगे। यहाँ तक कि आप देखें पूरी देवरी नगर में 15 वार्डों में 2 वार्ड ऐसे रहे जो निर्विरोध रहे। उसमें से एक वार्ड ऐसा रहा कि कांग्रेस के विधायक हर्ष यादव जी के लिए एक भी प्रत्याशी नहीं मिला, जिसमें 500 मुसलमान और 1100 हिंदू भाई हैं। और 500 मुसलमान में से ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के 500 कट्टर नहीं तो 250 कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे। लेकिन ये भाईचारा की भावना है कि बबलू भैया के लिए किसी ने फार्म नहीं डाला। और हम चाहते हैं कि बबलू भैया जैसे ईमानदार और निरपक्ष लोग राजनीति में आएँ और समाज सेवा करें। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। हम और लोगों से बात कर, का नाम तुम्हारा हैं? संजू। अबे वो तो बोल रहे थे, तुम आप बोल रहे थे। नहीं, हम नहीं बोल रहे थे। अच्छा, भाग जाओ। अब का तुम का कह रहे? हमारे बाढ़ का तो निर्विरोध हो गया पार्षद। हाँ, ये बाढ़ से तुम बगल ही में कब को जीत रहे हो? हमारा कमल का फूल। पक्का पक्का। सपोर्ट कर रहे तुम? हाँ। का है तुम्हारा नाम? मोहम्मद शेख इब्राहिम। शेख इब्राहिम। मुसलमानों की कांग्रेस में जाते हो? नहीं जा रही अब की बार। का है? बीजेपी को जाए ताल ठोकते ताल ठोक के। कल ईद है। ईद आई में देश है तो सबसे पहले तो हम तो ऐलान कर रहे हैं। ऐलान कर दिया? हाँ। का और अध्यक्ष बनाने हमारे बबलू भैया से का जिता रहे आप? कमल विकास है, काम कर रहे हैं, कुटी दे रहे हैं, बेरोजगार हो रोजगार भी मिल रहा है और अपने धंधे पानी के लाने पैसा भी दे रही। शासन 10,000 रुपये दे रही है कि आप हमारा 1 साल में 2 साल में 5 साल में पैसे जमा करके हमसे डबल पैसा लो। उस वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, हमारा वो कहना है कि हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। तो जातियों से बहुत ऊपर अगर मुस्लिम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो वो कहता है काम किया था। का नाम है तुम्हारा? ओंकार। हैं? ओंकार। करोबाग नाई में हम ड्यूटी करते गार्ड की। हाँ। का है ये? गंदगी बहुत है। गंदगी है और हमारी कुटी नहीं निकल रही बाबूजी और कुछ नहीं निकली? नहीं निकली। और अब कौन से उम्मीद है तुम्हें कुटीर की? अब हम आज ये भैया बबलू जी। अच्छा, हम तो उन्हीं के ना 20 रुपया की नौकरी करत रहा गेट पीपी पे सिनेमा पे। हाँ, तब तुम्हारे जेठानी हमारी बीवी है। पथरा की वोट कहानी कमल के बात तो हम लगा दें जान। जान लगा दें जेठानी जान। करे तो निकाल के दे दे अभी। हैं? जान लगा दें वे करे तो निकाल के दे दे हैं बबलू को। लाओ जान लगा लगा के हुआ थे हम इतनी दूर। क्या काम किया है? हाँ, काय को भागते जा। एक्सीडेंट में जो गिरी हाँ। तो भैया ही ने लखन के लड़का से बस स्टैंड पे और जी गुरु जी था मंजू जानत सगले जान। मंजू जानत है। का है पोजीशन? बबलू भैया की वजह से अम्बेडकर वार्ड में बीजेपी जीत रही है और हम लोगों को मत भी जो ये है कि भाई नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री बबलू सिन्हा जी को बनाया जाए। हम और लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, आओ। हाँ, हो गए तो बिल्कुल हो गए। अभी तो सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। कहाँ हवा देखे बताइए, कहाँ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नारायण भाई जीत रहा है बार अच्छी मतों से। नारायण की पत्नी का नाम गोमती भाई। गोमती भाई। हाँ, काहे जीते? विकास नहीं हुआ के कारण जनता अब न चाह रही और उनके घर से कितने बार पार्षद रहे है? 4-5 वर्ष से है लगभग। मैंने गांधी स्टाइल। हाँ, मैंने एक वार्ड ऐसा है कि जहां कांग्रेस ने घर को पकड़ा और उसी को वो हमेशा जो है सीट दे रही है, उसी को टिकट दे रही है। हालांकि वो हारा नहीं, लेकिन इस बार लोगों में नाराजगी इस बात को लेके है कि नाली गंदी पड़ी है और यहाँ कुटीर की बहुत समस्या है। लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है, बीमारी यहाँ घर बनाए हुए, तमाम चीज़ों के बीच में हम युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो। मोहम्मद आमिर खान। हाँ, हम इतने कहेंगे
कहाँ गया? जिनको पंचायत की, ये तो कौन की? जिनको पंचायत। जिनको ग्राम पंचायत। और बोल है कौन? ठीक है। हाँ क्या नाम तुम्हारा? सोनू ठाकुर, सोनू ठाकुर। बाजार बाट। निर्विरोध हो गए? नहीं नहीं, वो हमारे बाट से पार्षद जीत गया। अच्छा, अभी बाजू वालों का हो रहा? बाजू वाली भी सीट निकल रही है बीजेपी से। हाँ, सपोर्ट कर रहे तुम? सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के कर रहे हो। क्या नाम तुम्हारा? हरीश साहू नाम, अम्बेडकर वार्ड के। हाँ। जी, क्या देखते हैं आप वार्ड में? इस वार्ड में देखते हैं कि अभी लगभग 15 साल से चला आ रहा है कांग्रेस कार्यकाल, जिसमें जो हमारे पार्षद जी हैं, जो अपने प्रकाश सहरवार जी, इनके माध्यम से देखा जा रहा है कि मान के चलो इतने लगभग 15 साल के अंदर तो कोई प्रकार का अपना ऐसा स्वच्छ विभाग के संबंधित कोई कार्य नहीं किया है, जिसके उपलक्ष्य में इस बार बीजेपी का समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ से जीतती जी नजर आ रही है। और ये बबलू सिनेमा वाले का रोल लगा है इसमें? जी जी, इसमें लगा है, तो इनका अहम महत्व तो इन्हीं का है कि मान के चलो इसके माध्यम से जो अध्यक्ष पद का जो ब्यौरा जाएगा तो अपने जी, तो इसके माध्यम से सभी को सपोर्ट यही है। ठीक है, तो कमल के फूल पर लोगों की मोहर लगती दिख रही है। हालांकि चुनाव परिणाम 17 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले 13 तारीख को वोटिंग है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाता दिख रहा है, क्योंकि नाराजगी 3 बार का जो पार्षद है प्रकाश, उसने यहाँ काम नहीं किया। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन कांग्रेस का यहाँ लगातार पार्षद बनता रहा है, उसने यहाँ विकास नहीं किया। जनता के मन में नाराजगी है और यही वजह है कि कमल के फूल पर यहाँ वोट जाती दिख रही है। हम तो ये कहेंगे कि बहुत अमन और शांति से चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव उसे जिताना चाहिए जिसके मन में विकास का खाका हो। चुनाव उसे जिताना चाहिए जो जनता के लिए दिन रात काम करता है। चुनाव उसे जिताना चाहिए जो जनता से प्रेम और मोहब्बत करता है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो वो किसी भी दल से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, उसको नकार देना चाहिए। जो जनता के नहीं होते, जनता उनकी नहीं होती। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी।